मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान केंद्र सरकार की सख्त गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी शासित राज्य ही केंद्र की बात मानते नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्र के नियमों की अवहेलना मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ही कर रही है। यहां न सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, बल्कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर माखौल उड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन कहती है कि पूर्णबंदी के दौरान किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। लेकिन अगर केंद्र में काबिज सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ है। अब राज्य में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन शिवराज सरकार सत्ता में बने रहने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को दरकिनार करने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरा भी गुरेज नहीं कर रहे। अब भले ही केंद्र सरकार ने राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी लगा रखी हो, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में पार्टी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी में शामिल कांग्रेस के पूर्व विधायकों के करीब 200 करीबियों ने शिरकत की। अब बीजेपी के इस कार्यक्रम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जनता के लिए मुसीबत बन रही है बीजेपी। एक हॉल में 200 नेताओं की भीड़ देखिए। जनता के लिए शादी बारात में 50 और अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों की अनुमति है। बीजेपी के लिए कोई सीमा नहीं है। रोज पूर्णबंदी और सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ रहे हैं। जनता काल के गाल में समा रही है और बीजेपी का जश्न जारी है। अब भले ही केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख चुकी हो, लेकिन जब सियासी पार्टियां लोगों की जिंदगियों से ऊपर अपने हितों को ध्यान में रखेंगी तो सवाल उठेंगे ही। शिवराज सिंह चौहान ने भले ही कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं को नियमों को दरकिनार कर अपने पक्ष में कर लिया हो, लेकिन जनता सब देख रही है और वक्त आने पर अपना जवाब भी देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।